हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो कि 23 अगस्त से जो वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे से, उसके लिए होगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप लोगों से कहना चाह रही हूँ। आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि रीडिंग की समझ नहीं आती है या बिल्कुल रेजोनेट नहीं की है या इस किस्म की बहुत सारी और बातें। कुछ बातें जो हैं वो यहाँ पे मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। पहली बात ये कि आपको हर हालत में ये याद रखना है कि ये एक जनरल रीड है, ये आपके लिए स्पेसिफ़िक नहीं है। अगर आपको अपनी स्पेसिफ़िक रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेना पड़ेगी। जनरल रीडिंग का मतलब ये होता है कि आप एक बहुत बड़े ग्रुप को कैटर करने की कोशिश कर रहे होते हो और उसमें मैसेजेस जो हैं वो मैसेजेस जो कि किसी ना किसी के लिए होते हैं या मेजॉरिटी के लिए होते हैं, वो सामने आ रहे होते हैं। दूसरी बात, अगर आपको मेरी रीडिंग की समझ नहीं आ रही तो इसके भी दो मतलब हैं। नंबर एक बात ये कि उस पर्टिकुलर वीक के अंदर या मंथ के अंदर या उस पर्टिकुलर रीडिंग के अंदर आपके लिए मैसेज है ही नहीं, इसलिए आपको उस बात की समझ ही नहीं आ रही। और अगर आपको मुसलसल ऐसा हो रहा है कि आपको मेरी किसी बात की समझ नहीं आती है, मेरी रीडिंग की समझ नहीं आती है, मेरी कही हुई बातों की समझ नहीं आती है, तो इसका मतलब ये है कि मैं और आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं और आपके लिए शायद मैं एक अप्रोप्रिएट रीडर नहीं हूँ। यू नीड टू सी समवन एल्स, कोई और रीडर जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर सके। ठीक है, तो आप मेरे चैनल की बजाय किसी और को फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे जिस रीडर के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है वहाँ पे आप खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगे। एक तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि यकीनन आप लोगों ने और भी बहुत सारे रीडर्स को देखा होगा और मेजॉरिटी जो है उन्होंने कार्ड्स ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए होते हैं। मेरी तरफ ऐसा नहीं होता। हार्डली कुछ रीडिंग्स हैं जो कि लेंथी होने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मंथलीज़ होती हैं तो मोस्टली लेंथी होने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको पहले ही ड्रॉ कर लेती हूँ कार्ड को। लेकिन मोस्टली जो मेरी रीडिंग्स होती हैं, चाहे वो लाइव थी जब मैं लाइव कर रही थी या अब रिकॉर्डेड रीडिंग्स हैं, ये सब रीडिंग्स जो हैं ये आपके सामने कार्ड सफल होते हैं। वही डेक्स हैं, जैसे ये वीकली है वही डेक्स हैं, हर एक के लिए वही डेक मैं यूज़ करती हूँ। आपके सामने शफलिंग हो रही होती है, आपके सामने कार्ड्स ड्रॉ हो रहे होते हैं, तो मेरे पास कुछ भी प्री रिटन कुछ नहीं होता है। जो कार्ड निकलता है मैंने उसको उसी लम्हे के ऊपर एक्सप्लेन करना होता है। और ह्यूमन जो एनाटमी है उसमें ये होता है कि या आप सोच सकते हो या आप बोल सकते हो। जब आपने, जैसे किसी ने मुझे कहा कि मैं पॉजेज़ लेती हूँ, वो मेरा या तो मेरा नेचुरल स्टाइल है या ये कि आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हो कि यहाँ पे क्या बात कही जा रही है। और एक तीसरी बात जो होती है वो ये होती है कि आपको मैसेजेस डाउनलोड होते हैं। बहुत सारे रीडर्स जो हैं उनकी अपनी साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं। बहुत सारी दफ़ा कार्ड्स के ऊपर या कार्ड्स का जो एक बुकिश नॉलेज है उसमें वो सब चीज़ें नहीं नज़र आ रही होती जो हम बता रहे होते हैं, क्योंकि आपको उस टाइम पे मुसलसल मैसेजेस आ रहे होते हैं। ज़ाहिर बात है, आप अगर कुछ सुन रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, अपने जहन में एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके अंदर फिर आपके लिए बोलना जो है वो मुमकिन नहीं रहता। अभी मैं एक फ्रीक्वेंट बात कर रही हूँ, मुसलसल बात कर रही हूँ, अभी मैं पॉजेज़ नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने आपको क्या बताना है। ये कॉन्वर्सेशन जो इस टाइम पर मैं आपसे कर रही हूँ ये प्री डिटर्मिन्ड है कि मुझे आपसे क्या बात करनी है। लेकिन जैसे ही मैं कार्ड्स निकालना शुरू करूँगी, ड्रॉ करूँगी, ऑब्वियसली कार्ड मुझे नहीं पता कि क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे, तो सारा मीनिंग जो है वो उसके हिसाब से बनता है और इसी वजह से पॉजेज़ लिए जाते हैं। और कुछ हर एक का अपना नेचुरल स्टाइल होता है। अगर आप मेरे स्टाइल से कन्वीनियंट नहीं हैं तो आप उन रीडर्स को कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर आप ज़्यादा कन्वीनियंस फील करते हैं। ठीक, तो ये एक जनरल सी बात हो गई, एक जनरल सा मैसेज हो गया आप लोगों के लिए। अब मैं रीडिंग स्टार्ट देखते हैं कि मंडे 23 अगस्त का वीक और टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, इनके लिए क्या सिचुएशन रहेगी। कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद टॉरस। ओके जी, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। देखते हैं कि क्या मैसेजेस मौजूद हैं टॉरस लोगों के लिए। एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, हर्मिट, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, कुछ ना कुछ इस किस्म की बातें प्रीवियस वीक में या प्रीवियस जो टाइम अभी गुज़रा है उसमें मौजूद हैं जो कि पेनफुल हैं। कुछ ये रियलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ ये बातें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकती हैं जो कि हो रही हैं और आपके लिए काफ़ी तकलीफ़देह हैं और आप उनको बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये वर्क स्पेस से रिलेटेड मसाइल हो सकते हैं और आप बहुत बहादुरी के साथ अपने लिए यहाँ पे जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो देयर इज़ समथिंग बिगनिंग ऑफ द वीक, एस ऑफ सोर्ड्स के साथ न्यूज़, इंफॉर्मेशन, क्लैरिटी, रेवलेशन, कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि यहाँ मौजूद है। हो सकता है कि कोई शख्स आपको कोई बात ऐसी बताए जो कि अल्टीमेटली आपके लिए एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो। ठीक है, ये कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो कि शायद अंदर दबी हुई आपकी कोई ख्वाहिश है जो कि इसके साथ फुलफ़िल हो रही है। कोई ना कोई बात ऐसी भी हो सकती है। सो हफ्ते का आगाज़ जो है एस ऑफ सोर्ड्स के साथ है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है फॉर ट्यूसडे। हैप्पी फैमिली, हैप्पी होम, एक ऐसा दिन जहाँ पे आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फ़ील करते हैं। घर के इन्वायरमेंट में हो सकता है आपने छुट्टी की हो या करें, इस दिन की हो तो नहीं, अभी तो फ्यूचर है तो, और या फिर कोई ना कोई घर के बच्चों के हवाले से, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के हवाले से कोई ऐसी ख़बर जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बायस हो। वेडनेसडे वाले दिन कुछ मामलात इस किस्म के हैं जो आपको सोचने के ऊपर मजबूर कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपनी फ़्यूचर की प्लानिंग जो है वो करना चाह रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो कि थोड़ी देर के लिए उस चीज़ से अपने आप को हटा के, जो कि आपकी डिज़ायर है, जो कि आपकी विश है, उस चीज़ से अपने आप को थोड़ी देर के लिए हटा के एक दफ़ा फिर जायज़ा लें, एक दफ़ा फिर हिसाब किताब लगाएं कि क्या आपकी चॉइस जो है वो ठीक है और क्या आप एक ठीक रास्ते के ऊपर हैं। सो यहाँ पे वेडनेसडे का दिन एक क्वाइट डे नज़र आ रहा है जहाँ पे आप कॉन्टम्पलेशन, सोच विचार, क्या करना चाहिए, अपनी इनर विजडम के साथ चीज़ों को लेके आगे चलते हैं। सो 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स थर्सडे और फ्राइडे का कार्ड है। चाहे आपके रास्ते में कितनी ही मुश्किलात हैं, लेकिन आप ये बात मान लें कि अब उन मुश्किलात का इख्तिताम होने वाला है, ख़ात्मा करीब है। चाहे आपकी स्पीड कितनी ही स्लो है, लेकिन आप ये बात मान लें कि आपने अभी तक जितना भी जर्नी आपकी लाइफ का है, जितनी भी एफ़र्ट्स हैं, वो सब की सब ऐसी हैं जो कि फ्रूटफुल हैं। और वो जैसे हम कोई एक बड़ी बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं तो बज़ाहिर नीचे पहले कुछ भी नहीं होता, वो एक ईंटों का ढेर ही नज़र आ रहा होता है, कोई शेप नहीं होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाते हैं और एक बिल्डिंग एक प्रॉपर शक्ल में नज़र आना शुरू हो जाती है। सो आप अभी एक बिगिनिंग स्टेज के ऊपर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपका जो भी काम है, जितना भी काम है, वो बिल्कुल रिलायबल है, ठीक है, और ये चीज़ जो है ये फॉर्म करेगा आपका फ्यूचर। अच्छा, एंड पे यहाँ पे जो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये एक गौर तलब बात है कि ये आगे किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है। ये ज़रूर हो सकता है कि कोई शख्स यहाँ पे ऐसा हो जो कि इस पर्टिकुलर डे में, संडे वाले दिन है, ठीक है, आपको कुछ बताए बगैर निकल जाए। अगर कोई रोमांटिक सूरत हाल है कुछ लोगों की ज़िंदगी में, तो विदाउट क्लोजर कोई शख्स आपको छोड़ दे। ये भी हो सकता है कि आपका कोई आइडिया, अगर ये वर्क स्पेस से रिलेटेड बात है, तो आपका कोई आइडिया, आपका कोई काम कोई चुराने की कोशिश कर रहा हो। सो संडे का दिन है, इट्स रियली हार्ड टू से कि ये किस रेफरेंस के अंदर जो है वो बात हो रही है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि संडे वाले दिन आपको मोहतात होने की ज़रूरत होगी। सो ये हो गया टॉरस लोगों के लिए। अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि वर्गोस के लिए क्या सूरत हाल है मंडे 23 अगस्त वाले वीक के लिए, और देखते हैं कि कैसे चीज़ें जो हैं वो डेवलप होंगी। सो हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, 6 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, फूल, सन और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वर्गो लोगों की ज़िंदगी में ऐसे जैसे एक फ़ेज़ कंप्लीट हो रहा है, और ये फ़ेज़ जो है
10 से 20 सालों पे मुहित हो सकता है। आप हो सकता है कि कहीं पे आप रह रहे हों और अब आप उस घर में आप 10-15 साल से रह रहे हैं और अब आप वहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं, 10-15 साल हो गए हैं, नाउ आप वहाँ से रिटायर हो रहे हैं या आप वो जगह छोड़ रहे हैं, वो जॉब छोड़ रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ एक एंडिंग और नई बिगिनिंग की बात हो रही है, बल्कि कुछ ना कुछ स्टेप्स हैं बोल्ड जो लिए जा रहे हैं और पहले की निस्बत सूरत हाल के अंदर भी कोई ना कोई तब्दीली का फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है। ये मैं ज़रूर कहूँगी वर्कर्स को कि जो चेंज आ रहा है शायद वो आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो। तो जब चेंज हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता तो हम ये कहते हैं कि ये बहुत बुरा चेंज आया है। हालांकि चेंज वो नहीं होता जो कि हम चाह रहे होते हैं आए, चेंज वो होता है जो हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में होता है। और बाज़ दफ़ा चेंज के साथ आने वाली तकालीफ बज़ाहिर बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल लगती हैं, लेकिन वही असल में हमारे लिए एक नया रास्ता बना रही होती हैं। सो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स के साथ जिस जगह पे, जैसे कि मैंने कहा, जिस जगह पे आप मौजूद हैं वहाँ पे आपकी जड़ें बहुत गहरी थी, एसोसिएशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, किसी शख्स को छोड़ के जाने की बात हो सकती है जिसके साथ बहुत ज़्यादा गहरी एसोसिएशन थी, लेकिन बहरहाल अब तब्दीली का पहिया जो है वो घूमना शुरू हो गया है और चीज़ें जो हैं वो बहरहाल अब आपको छोड़नी पड़ेंगी, चाहे उस पर्सन की, उस जगह की, उस जॉब की, उन लोगों की कितनी ज़्यादा गहरी रूट्स आपके अंदर मौजूद हैं, कितने ज़्यादा वो आपके अंदर पेनिट्रेट किए हुए हैं, इसके बावजूद नाउ इज़ द टाइम टू मूव ऑन। और ये बहुत ज़्यादा इस पर वक्त नहीं लगेगा, ठीक है, चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से आगे चलना शुरू हो जाएंगी। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा चेंज जब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता तो हमें बड़ा पेनफुल लगता है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कुछ ना कुछ बात आपके दिल में मौजूद है और अच्छा ये आप भी हो सकते हैं, ये कोई और भी हो सकता है जो कि आपको ऑब्ज़र्व कर रहा हो, लेकिन ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं जो कि अब नई किसी जगह पे जाके या नई कोई काम स्टार्ट करके और अब आप एक थोड़ा नेगेटिव इंटेंशन के साथ बस देख रहे हैं क्योंकि अभी वो नई जगह है, वहाँ पे आपका ट्रस्ट बिल्टअप नहीं हुआ है। ये भी हो सकता है कि कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट होना हो जिसके लिए आप थोड़ा सा ज़रा कॉन्शियस हों यहाँ पे। ओके जी, फूल का कार्ड है, बिलाखिर आप वो पहला स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत जल्दी आपको एहसास होना शुरू होगा इस बात का कि ये एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप था और लोग अगर ये कोई नई जगह है तो लोग यकीनन आपको बहुत अच्छे तरीके से खुशामदीद कहेंगे। आपको भी चाहिए कि आप अपनी कम्युनिकेशन लोगों के साथ ओपन रखें। ऐसा बिहेवियर के दूसरों को ऑब्ज़र्व करते रहना या देखते रहना, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपको ओपनली और खुल के लोगों से बातचीत करने की ज़रूरत होगी। भले आपको ये लगे कि ये बेकार सी एक कम्युनिकेशन है या इसका क्या फ़ायदा है या इस कॉल का या इस बात को कहने का क्या फ़ायदा है, लेकिन आपका फ्रेंडली बिहेवियर, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत, कॉल्स, मैसेजेस, जो भी कुछ होगा अल्टीमेटली, चाहे वो विदाउट रीज़न हो, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल ही साबित होगा। सो अब हम देखेंगे कि कैप्रिकॉर्न जो हैं उनके लिए क्या सूरत हाल है इस हफ़्ते में, जो कि 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है, देखते हैं कि क्या सिचुएशन मौजूद है जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए है। फूल, एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, जजमेंट और एस ऑफ कप्स। अच्छा जी, अगेन यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इस किस्म का सिलसिला मौजूद है। कोई ना कोई ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि काफ़ी देर से कैप्रिकॉर्न लोगों को बार बार, जैसे आइडिया पर कॉल कर रहा होता है, आपको बुला रहा होता है कि भाई बार बार आपका ध्यान वहाँ जा रहा होता है कि ये काम शुरू करो, ये इस तरह से कर लो, इस तरह से कर लो। सो कुछ ना कुछ ऐसी बात जो है वो है मौजूद जिसके ऊपर कैप्रिकॉर्न लोग जो हैं इस हफ़्ते में स्टार्ट लेने की कोशिश कर सकते हैं।
ये किसी को लव ऑफ़र करना भी हो सकता है, ये किसी के लिए दुआ मांगने का प्रोसेस, ये किसी के लिए किसी को बहुत ज़्यादा चाहने की बात, कुछ ना कुछ इस किस्म का हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये सरासर काम के हवाले से हो सकता है, जहाँ पे ख़ास तौर पे अब्रॉड से कुछ ना कुछ। अच्छा, कुछ लोगों के लिए अब्रॉड अगेन, जैसे कि अब्रॉड का एक टिपिकल मीनिंग है अक्रॉस द ओशन या किसी दूसरी कंट्री में, लेकिन कुछ लोगों के लिए किसी दूसरे शहर की भी बात हो सकती है, एक छोटे लेवल की भी बात हो सकती है, जहाँ से आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आए, कोई ना कोई बात पता चले, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपने प्रोसेस पहले का स्टार्ट कर दिया हुआ है, लेकिन वहाँ से अब कोई रिस्पांस आपको नहीं मिला अभी तक और उस रिस्पांस का आप वेट कर रहे हैं। सो हफ़्ते का आगाज़ जो है वो फूल के साथ हो रहा है, थोड़ी हाइपरनेस हो सकती है, कब होगा और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा और कितनी देर वेट करूँगा, ये सब सोचें, ये सब बातें। लेकिन जितना भी आपका इंतज़ार है, जितना भी आप को टाइम वेट करना पड़ रहा है, आपको चाहिए उस टाइम को आप पॉजिटिवली इस्तेमाल करें और वो जो आपका आइडिया है, वो जो काम आप करना चाह रहे हैं, उसकी मज़ीद नोक पलक जो है वो संवारें, मज़ीद उस आइडिया को क्लियर करें अपने माइंड के अंदर। ये मैं आपको बता दूं कि आपको शायद फैमिली की तरफ से उतना रिसोर्सेज उतने ज़्यादा शायद अवेलेबल नहीं हैं, और अगर आप उन फैमिली मेम्बर्स से कुछ ना कुछ सपोर्ट चाह रहे हैं, वो भी किसी ख़ास हद तक मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलती हुई नज़र नहीं आ रही, स्पेशली इन द सेंस ऑफ मनी। अगर आपको ये लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट आपको करनी है या जो इनिशियल आपको पैसे चाहिए हैं, और घर वाले फैमिली मेम्बर्स या वो पैसे जो कि आपका आप में से किसी का प्रॉपर्टी का हिस्सा बनता है या फैमिली मनी का हिस्सा बनता है, उसमें से किसी हद तक कुछ अमाउंट ज़रूर आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वो अमाउंट ऐसी होगी जो कि शायद जैसे आपका पूरा हिस्सा नहीं होगा, कुछ अमाउंट होगी। और इसमें थर्सडे का दिन जो है वो ऐसा है जहाँ पे आप अपने हिसाब किताब को सीधा करते हुए नज़र आ रहे हैं। कौन से पैसे कहाँ से आएंगे, मेरे पास कितने पैसे मौजूद हैं, मुझे कितने पैसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, फ्यूचर कितना ड्यूरेशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे कोई इनकम ना हो और मुझे कैसे सर्वाइव करना है। ये सब वो बातें जो प्लानिंग का हिस्सा होती हैं वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन समहाउ आपको बड़ा यकीन है, फ्राइडे के लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, आपको बड़ा यकीन है। अच्छा, ये भी हो सकता है कुछ लोगों को फ्राइडे वाले दिन कुछ ना कुछ इस किस्म के आइडियाज़, कुछ ना कुछ इस तरह की थॉट्स भी आएँ जो कि आपको फ्यूचर देखने में हेल्प कर सकें। कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग आपको साइकिक फीलिंग इस तरह की मौजूद हो जो कि आपको फ्यूचर देखने में हेल्पफुल साबित हो सके, और फिर इसकी बेस के ऊपर आप फर्दर आगे स्टेप अप कर सकते हैं चीज़ों को। जो लोग काम के हवाले से ये देख रहे हैं या रिलेशनशिप के, उसमें सैटरडे का दिन, एक फ्राइडे और सैटरडे बेसिकली ये 2 दिन ऐसे हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं अपनी इंटेंशंस को सेट करने में, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ, आप दुआ मांग रहे होंगे, इबादत कर रहे होंगे, आपका दिल। अच्छा, फिर बहुत सारी दफ़ा ये होता है कि जब हम ये बात कहते हैं तो हम समझते हैं कि पता नहीं हम जो उन रिचुअल्स में बिज़ी होंगे जिसको हम इबादत कहते हैं। मसलन अगर आप मुस्लिम हैं तो आप नमाज़ पढ़ रहे होंगे, अगर आप हिंदू हैं तो आप मंदिर जा रहे होंगे, क्रिश्चियन हैं तो चर्च। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। बेसिकली आपके दिल का राब्ता जो है वो हो जाता है, और उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी ख़ास जगह पे खड़े हों, किसी ख़ास शेप में, किसी ख़ास चीज़ के साथ, इस तरह का कुछ ज़रूरी नहीं होता। लेकिन आपका कनेक्शन, सोल का कनेक्शन जो है वो बना हुआ होता है, आपकी इंटेंशन इतनी ज़्यादा क्लियर होती है कि आप उस यूनिवर्सल एनर्जीज़ जो बेसिकली एनर्जी हमारे इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद रहती है, हमने उसके साथ कनेक्ट होना होता है, और फिर समहाउ आपका कनेक्शन जो है वो बिल्टअप हो जाता है। सो ये 2 दिन जो है वो इस लिहाज से बहुत अच्छे, खूबसूरत और फ्रूटफुल नज़र आ रहे हैं। उसके बाद एस ऑफ कप्स है। जैसे कि मैंने कहा कि रिलेशनशिप की बिगिनिंग की ख्वाहिश,
रिलेशनशिप का कन्वे करना कि भाई मैं आपके साथ ताल्लुक़ बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो चीज़ का आगाज़, ये किसी को बताना कि हम आपके लिए कैसा महसूस करते हैं, ये आगाज़, ये सब चीज़ें जो हैं वो संडे वाले दिन होती हुई नज़र आ रही हैं। और बिल्कुल ऐसा मुमकिन हो सकता है कि आपने चूँकि ये डिसाइड किया हो कि आपने संडे को ये बात कहनी है, और इसलिए भी आप बहुत ज़्यादा इंटेंस हो के दुआ मांग रहे हो, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड अपने आप को फ़ील कर रहे हो। सो ये थी रीडिंग जो तीनों अर्थ साइंस के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर नेक्स्ट टाइम मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।